आज़ादी का अमृत महोत्सव ग्रामीण नौकरी पोर्टल पर युवाओं का पंजीकरण। तो अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज आप जितने भी हो सके ग्रामीण युवाओं का पंजीकरण अपने पोर्टल से करवा सकते हैं ग्रामीण नौकरी के लिए। तो किस चीज़ में उनकी एक्सपीरियंस है और क्या चीज़ वो करना चाहते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा-सा आपको डिटेल भरना होगा। अगर आप सीएससी बीएलई नहीं है, आप एक आम नागरिक हैं, आपको जाना होगा सीएससी सेंटर पे। अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पे आप लोगों को जाना होगा और आपको अपना आधार कार्ड और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी 2-3 चीज़ें लेके वहाँ पे जाना होगा। इस तरीके से आप 2-3 डिटेल लेके आप वहाँ पे जाएँगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। तो किस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, तो पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कहाँ पे क्या-क्या चीज़ आपने फिलअप करनी है। तो चलिए करते हैं दोस्तों आज का वीडियो शुरू। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ग्रामीण नौकरी पोर्टल पे आपने किस तरीके से किसी और का या अपना भी खुद आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास इस तरीके का एक मैसेज आ रखा है कि सभी सीएससी बीएलई युवाओं को ब्लू कॉलर जॉब के लिए ग्रामीण नौकरी पोर्टल पर पंजीकृत करें। तो इस तरीके से किस तरीके से आपने यहाँ पे पंजीकृत करना है, किसी और को या खुद को। तो चलिए मैं ले चलता हूँ अभी आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं अभी आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन करूँगा क्रोम ब्राउज़र। जो प्रोसेस अभी मैं करने वाला हूँ वो मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र पे यूज़ नहीं हो रहा है, वहाँ पे प्रॉपर ये वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे इस वर्क को करता हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद इस तरीके से हमने सीएससी पोर्टल को इस तरीके से ओपन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आप इस तरीके से अपनी डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और डैशबोर्ड पर इस तरीके से आपका डैशबोर्ड यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे आने के बाद अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें सर्च करना होगा। तो सर्च बार में हम चलते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रामीण नौकरी। तो यहाँ पे ग्रामीण हम लिखते हैं और यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि ग्रामीण नौकरी, और ये ग्रामीण नौकरी यहाँ से हम करते हैं सिलेक्ट। और इसी को सेलेक्ट करने के बाद हम एक नए टैब में पहुंच जाएंगे और न्यू टैब इस तरीके का हमारा रहेगा। जब हम न्यू टैब में आते हैं तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास एक लॉगिन का ऑप्शन दिखता है, न्यू यूज़र का ऑप्शन दिखता है और डीटीएच रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखता है। तो न्यू यूज़र हम यहाँ पे करते हैं क्लिक और इस तरीके से न्यू यूज़र क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे यूज़र टाइप हम करते हैं सिलेक्ट जॉब सीकर। तो जॉब सीकर वाला ऑप्शन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जॉब प्रोवाइडर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं अगर आप प्रोवाइड करने वाले हैं तो हम करते हैं जॉब सीकर पे क्लिक और यहाँ पे अब डालते हैं हम मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अब सेंड ओटीपी पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी पहुंच जाएगा। उस ओटीपी को हम यहाँ पे करते हैं फीड। तो यहाँ पे हमारे पास ओटीपी आ चुका है, तो ओटीपी हम यहाँ से ले लेते हैं और ओटीपी को डालने के बाद अब हम यहाँ से करेंगे वेरीफाई ओटीपी। तो वेरीफाई ओटीपी पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम एक नया टैब में पहुँच जाएंगे, न्यू पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा और ये पेज होगा फॉर्म का। और फॉर्म का सबसे पहले इस पेज पे हम आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी होगी। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आप मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद ईमेल आईडी। तो दो चीज़ें यहाँ पे आपने फीड करनी है और उसके बाद पर्सनल डिटेल। तो सभी प्रोसेस में एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो अब पर्सनल डिटेल पे हम चलते हैं और पर्सनल डिटेल में सबसे पहले हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल में नाम फीड करेंगे। तो जो कैंडिडेट का नाम है, जिनका भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनका यहाँ पे नाम हम डालेंगे और नाम डालने के बाद मिडिल नेम, और मिडिल नेम अगर है तो ये हमने फर्स्ट नेम डाल दिया है, मिडिल नेम यहाँ पे हम एंटर करेंगे। अगर मिडिल नेम है तो तब हम एंटर करेंगे, वरना हम इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे लास्ट नेम, अब यहाँ पे हम लास्ट नेम फीड करते हैं और लास्ट नेम डालने के बाद अब यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे और जेंडर चूज करने के बाद डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले जेंडर हम यहाँ से चूज करते हैं मेल और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे फीड करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड। तो यहाँ पे हम मैरिड पे क्लिक कर लेते हैं और फादर नेम अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे और इस तरीके से फादर नेम हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है। और अब यहाँ पे आगे वाला ऑप्शन है मदर नेम का। तो यहाँ पे हम फादर नेम हमने इस तरीके से एंटर कर दिया और यहाँ पे मदर नेम भी हमारा एंटर हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे रिलीजन। तो रिलीजन क्या है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हिंदू हम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद कैटेगरी जनरल है तो जनरल हम यहाँ से चूज़ करेंगे, SC ST OBC जो भी आप यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद दिव्यांग है तो यस करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो कर देंगे। अब हम चलते हैं नया
ऑप्शन करंट एड्रेस पे। तो करंट एड्रेस आपने यहाँ पे फीड करनी है। सबसे पहले हाउस नंबर आप डालेंगे, उसके बाद सिटी डालेंगे और पिन कोड डालेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। ये 6 चीज़ें आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद आपका करंट एड्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारी डिटेल अभी फीड कर दी है करंट एड्रेस की, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस हम चूज़ करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस ये हमने चूज़ कर लिया। अब हम यहाँ से सेम एज अब पर जैसे ही चेक मार्क्स करेंगे तो हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वो भी सेम करंट एड्रेस की तरह ही फीड हो जाएगा ऑटो। तो यहाँ पे हम सेम एज अब पर करते हैं चेक मार्क्स, तो ये हमारा पूरी डाटा इस तरीके से यहाँ पे फीड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन स्किल एक्सपीरियंस हमारे सामने एक नया ऑप्शन यहाँ पे अब आएगा। तो इसमें आपने क्या क्या डालनी है, सबसे पहले आपने यहाँ पे एंटर करना है हायर क्वालिफ़िकेशन। तो हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एजुकेशन और स्किल कैटेगरी, तो यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे कैटेगरी डालते हैं और यहाँ पे एजुकेशन हम डालेंगे यहाँ पे 12th हाईएस्ट एजुकेशन। उसके बाद एजुकेशन 12th। तो कैटेगरी में अगर कोई स्किल्ड है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना आप अनस्किल्ड कर सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पे स्किल्ड करेंगे। और वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे हम चूज़ करेंगे सिलेक्ट वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस हम यहाँ पे करेंगे अभी फ्रेशर। और उसके बाद जॉब रोल, तो जॉब रोल क्या है, तो जॉब रोल यहाँ पे हम कर लेते हैं कोई सा भी। अभी आप जो भी जॉब कर रहे हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे जॉब रोल हमने इनका सिलेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये टेलरिंग का काम बहुत अच्छा करते हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे अभी सिलेक्ट कर दिया है, क्योंकि इस चीज़ में इनकी माहिरत जो है वो ज़्यादा है, थोड़ा एक्सपीरियंस इसमें इनका ज़्यादा है। तो ये हमने अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। तो उसके बाद हम यहाँ से अब इस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इनका है, तो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस भी कर देते हैं इनको, और सिलेक्ट ईयर कर देते हैं हम। तो यहाँ पे 2 साल हम इनका कर देते हैं, और 2 साल कम से कम 3 मंथ यहाँ पे। और जॉब रोल हमने यहाँ पे टेलर कर दिया। उसके बाद जॉब कैटेगरी, तो जॉब कैटेगरी क्या है, तो ये है जेंट्स टेलर, या स्विमिंग भी आप स्विंग कर सकते हैं, कटिंग। तो हम यहाँ पे जेंट्स टेलर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट, तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई पूर्व अनुभव है, तो यहाँ पे हम कर देंगे यस। अगर आप यहाँ पे फ्रेशर करते हैं तो आप अगर फ्रेशर करेंगे तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं या यस भी कर सकते हैं, अगर है जॉब में इनको अनुभव है तो उसके बाद यहाँ पे आर यू विलिंग, तो अब यहाँ पे आता है कि आर यू विलिंग टू रिकलेक्ट टू अनदर स्टेट, क्या आप दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने के इच्छुक हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट चुनना होगा कि कौन से स्टेट पे आप जाने के इच्छुक हैं काम करने के लिए। तो हम नो करते हैं, तो यानी कि इसी जहाँ जो भी स्टेट आपका है वहीं पे आप रहना चाहते हैं। और आई एग्री पे यहाँ पे चेक मार्क्स करते हैं, और उसके बाद रजिस्टर पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट लेगा, और इस तरीके से यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू कंप्लीट प्रोफाइल। अब यहाँ से हमें लॉगिन करना होगा और प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। तो CN11477000 इज योर यूज़र नेम, तो ये यहाँ पे यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है। तो जो मोबाइल नंबर होता है वो आपका पासवर्ड हो जाता है यहाँ पे, और आईडी आपको यहाँ से मिल जाती है। तो ये आईडी यहाँ पे मिल गई है, उसके बाद पासवर्ड भी यहाँ पे मिल गया है हमें। तो अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको कर देते हैं अभी प्रिंट, ताकि हमारे पास सबूत रहे कि हमने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। अगर हम आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं, क्या पता इसमें जनरेट आईडी पासवर्ड करने का कोई ऑप्शन अगर ना हो, तो हमारे पास कुछ प्रूफ रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रूफ अपने पास निकाल लेते हैं। और अब हम यहाँ से करेंगे होम पेज पे क्लिक। तो होम पेज पे जैसे हम क्लिक करते हैं, हम पहुँच जाएंगे हम अपना होम पेज पे। और यहाँ पे आने के बाद अब लॉगिन पे हम करेंगे यहाँ से क्लिक। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब हमें दिखाएगा यूज़र नेम, पासवर्ड और यूज़र टाइप। तो यूज़र टाइप क्या था, वो जॉब सीकर्स हमने यहाँ पे डाला था जॉब यूज़र टाइप में। और यूज़र नेम हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ये इनका था यूज़र नेम, और पासवर्ड इनका जो मोबाइल नंबर था वही था। और यहाँ पे पासवर्ड हमने डाल दिया है, यूज़र नेम और यूज़र टाइप में हमने डाल दिया है। अब यहाँ से हम करते हैं लॉगिन। तो लॉगिन करने के बाद हमारे पास प्रोफाइल आएगा, देखते हैं कैसा प्रोफाइल हमारे पास ओपन होता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा लोड लेगा और वेट लेगा थोड़ा सा, तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। अब इस तरीके से आपका यहाँ पे पासवर्ड वगैरह भी शो होगा। और अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे नेम शो हो चुका है, और आपका यहाँ पे एड्रेस वगैरह, पिन कोड वगैरह यहाँ पे शो हो रहा है।
और थोड़ा-सा हम और स्क्रॉल यहाँ पे करते हैं तो पर्सनल डिटेल, अब पर्सनल डिटेल पे यहाँ क्लिक है और पर्सनल डिटेल यहाँ पे आप लोगों का दिखा रहा है। तो इसमें आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ से, और अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं आप। तो हम कुछ भी इसमें अपडेट अभी करना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमने जो भी डाटा डाला है सारा सही है। अब हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, तो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे क्या-क्या चीज़ें होगी वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, और एजुकेशन पे हमने डाला था तो यहाँ पे कुछ डिटेल यहाँ पे मांग रहा है ऐड करने के लिए। जो हमारा एजुकेशन था उसमें यूनिवर्सिटी बोर्ड मांग रहा है, इंस्टीट्यूट स्कूल कॉलेज मांग रहा है, और पासिंग ईयर परसेंटेज वगैरह, और नेचुरल ऑफ कोर्स, उसके बाद मीडियम ऑफ एजुकेशन, क्या क्या चीज़ें हैं ये चीज़ें सारी मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए और कितने क्या क्या चीज़ें आपने फिट करनी है, कैसे आप फीड करेंगे इसको, अगले वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो स्किल इन्फॉर्मेशन पर हम चलते हैं। तो स्किल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें होगी, अब स्किल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि सेलेक्ट स्किल यहाँ पे करना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ पे तो हमने पूरी स्किल डाली थी अपनी, तो स्किल्ड है तो स्किल्ड यहाँ पे करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट जॉब कैटेगरी, अब यहाँ पे जॉब कैटेगरी चूज़ करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट जॉब रोल करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और यहाँ पे भी कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा, बिगिनर हैं या एक्सपर्ट हैं या क्या है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिगिनर करेंगे, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो एक्सपर्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उसको आप ऐड, उसके बाद सेव करने के लिए आएगा या ऐड कर सकते हैं आप, जो भी चीज़ होगी आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ पे आपको दिखेगा तो क्लिक करते हैं, क्या क्या चीज़ें होगी। प्रीव्यू जॉब दिखा रहा है और कंपनी नेम वगैरह कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। तो दूसरा स्टेप में हम चलते हैं और एम्प्लॉयमेंट डिटेल में, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होगी, यहाँ पे भी जॉब रोल, जॉब कैटेगरी वगैरह यहाँ पे भी दिखा रहा है। और कवर लेटर, तो कवर लेटर पर हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है। कवर लेटर पे अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे अपडेट नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना होगा शायद, उसके बारे में भी बता देंगे हम आपको आगे। और रिज्यूम प्रिंट पे हम यहाँ पे चलते हैं, तो हमारा जो ये एप्लीकेशन है वो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए आएगा इस तरीके से, और हमारा प्रोफाइल इस तरीके का रहेगा, तो हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। अब इसमें एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट डिटेल वो शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे अकाउंट सेटिंग, अब अकाउंट सेटिंग पर हम लास्ट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होगी, तो यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने को होगा, न्यू पासवर्ड, पहले तो हमें ओल्ड पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद न्यू पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो हम उसी पासवर्ड को अभी रहने देते हैं, चेंज नहीं करते हैं उसको। और कंफर्म पासवर्ड चेंज हम यहाँ से कर सकते हैं, तो चेंज नहीं करते हैं, रहने देते हैं इसी पासवर्ड को अभी। तो ये था दोस्तों यहाँ पे जो नई एक प्रोसेस आई थी सीएससी में ग्रामीण जॉब को लेके, तो ये हमने पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाया। इसी तरीके से आपने भी अपना भी और अपने रिलेटिव जो आपके आसपास वाले हैं जो इसमें इच्छुक हैं उनके आपने इस तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों ये था ग्रामीण नौकरी पोर्टल पर किसी भी युवाओं को रजिस्ट्रेशन या पंजीकृत करने का पूरा प्रोसेस जो हमने आप लोगों को बताया। आप खुद अपना भी यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं, अपने को भी यहाँ पे पंजीकृत कर सकते हैं, और आप चाहे कितने भी युवाओं को यहाँ पे पंजीकृत कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपने करना है, जिस तरीके से हमने किया आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करते जाना है और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर रह गया है इस वीडियो के रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना, उन कमेंटों का रिप्लाई हम जल्दी ही आप लोगों को करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो हम अपने चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।